100 के 100 वार्ड में नगर निगम समिति पार्षदों ने इतना घपला किया है, शायद उसमें मेयर साहब भी उसमें है। आप जनता के बीच पर जाकर पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करूँ वो अच्छी बात नहीं होती। सबसे बेस्ट पार्षद मनोज जाटव। हम तो चाहे हर साल जितने भी हर बार यही बनते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज। मैं हूं आपके साथ विवेक वर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कनिंगा मोगरा। हम वार्ड नंबर 25 पहुंचे हैं इंद्रेश नगर और हमारे साथ हैं निवर्तमान पार्षद मनोज कुमार। मनोज जी ने क्षेत्र में पहले भी बहुत अच्छा काम किया था और हमने लोगों से इनके बारे में बात की तो ये लोगों के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। मनोज जी, उदय प्रभात न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत जी। है। नमस्कार मनोज जी, क्षेत्र के लिए आप फिर से पार्षद चुन के आएंगे तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? जी, सबसे पहले तो मैं अपनी क्षेत्र की जनता का, क्षेत्रवासियों का एवं भारतीय जनता पार्टी का, अपने संगठन का धन्यवाद देता हूं कि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया है कि मैं क्षेत्रवासियों की सेवा कर सकूं। जैसे मैंने 5 साल से एक साल ओवर हो गया हमारा, 5 साल चुनाव कार्यकाल रहा और 1 साल एक्स्ट्रा हो गया। 6 साल मैंने पूरा काम किया है, बड़ी तन मन से मेहनत कर से काम करा है। जैसे जैसे जनता ने मुझे बोला वैसा प्रयास कराया कि कार्य होता रहे। और आप जनता के बीच पर जाकर पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करूं वो अच्छी बात नहीं होती। लोग कहेंगे पता नहीं झूठ बोल रहा है। अभी तक हम जितने वार्डों में घूमे हैं नगर निगम चुनाव को लेकर, पहले पार्षद हमें ऐसे मिले हैं जिन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि आप जनता के बीच जाइए और मेरे बारे में पूछिए मैंने कैसा काम किया है। मनोज जी, इस आपके क्षेत्र में आपको क्या लगता है पिछले टर्म में जो आपने काम किया है, कौन से काम ऐसे शेष रह गए हैं जिन पर आपका फोकस रहेगा इस बार यदि आप पार्षद बन के आते हैं तो? जी, मेन काम मेरे इंद्रेश नगर मेरी वाल्मीकि बस्ती में एक धर्मशाला थी, वो माननीय विधायक खजान दास जी ने समाज कल्याण में दी थी। वहाँ के हमारे जो मंत्री जी थे उनका देहांत हो गया था, उस कारण वो रुक गई। और सरकारी कामों में समय लगता है, आप लोग बेखूबी जानते हैं, तो वो दोबारा से हमने दे दी है। और मेन मेरा फोकस उस समुदाय भवन पर रहेगा, क्योंकि समुदाय भवन हमारे जाटव बस्ती में भी 2 हैं, वाल्मीकि बस्ती में भी 2 हैं, तो एक समुदाय भवन डेड हो गया है। ये गरीब बस्ती है, गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं इधर, तो उनकी शादी ब्याह या अन्य प्रोग्राम सुख दुख का जो होता है तो हमारे यहाँ धर्मशाला में होता है। क्योंकि इतना पैसे हम लोगों के पास नहीं है कि हम बड़े होटल करें, बड़े बड़े जगह धर्मशालाओं में जाएं, तो हमारा यहीं पर अपना कार्य हो जाता है। ये मेरा तात्पर्य रहेगा। मनोज जी, केंद्र और प्रदेश सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, उनमें से कुछ योजनाओं के बारे में आपको जानकारी होगी, चूँकि केंद्र में भी आपकी बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है, तो उन योजनाओं को धरातल पर उतारना, चूँकि आप वार्ड के प्रथम नागरिक हैं, आपका कर्तव्य बनता है उस योजनाओं का प्रत्येक व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। तो आप पार्षद बन के आते हैं तो उन योजनाओं का लाभ आप दिलाना चाहेंगे अपने लोगों को? जी, मैंने 5 साल बीते हुए 5 सालों में योजनाओं का लाभ दिलाया। पता नहीं कितने तो मेडिकल कैंप मैंने पार्षद बनने से पहले और पार्षद बनने के बाद लगाए हैं। दवाइयाँ फ्री, यहाँ तक कि जो गॉगल्स होते हैं वो भी फ्री कराए हैं। और योजनाएँ जैसे उज्ज्वला योजना, उसमें कई महिलाओं को, कम से कम 200 से ऊपर महिलाओं को उज्ज्वला योजना का मैंने कनेक्शन दिलाया है। और आपका ये ई श्रम कार्ड हो गया, श्रम कार्ड हो गया, उस श्रम कार्ड के माध्यम से कई लोगों को सामान वितरित कराया है। मेरी जो पुरानी मीडिया के माध्यम से जो न्यूज़ है उसमें अधिकतर रहती हैं, उसमें आप देख सकते हैं। बाकी मैंने पहले भी कहा कि जनता बताएगी, जनता जनार्दन है। देखिए, चूँकि आपका क्षेत्र जो है मलिन बस्ती क्षेत्र है, एससी क्षेत्र ज़्यादा आता है, एक एससी कंपोनेंट प्लान है जिसका एक बहुत बड़ा पैसा प्रदेश में आता है, वो लैप्स होकर चला जाता है। आपको उस बारे में जानकारी है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे अभी 2 या 3 वर्ष पहले हमने एक कैंप लगवाया था शिवाजी धर्मशाला में, जिसमें हमारी जो वाल्मीकि बस्ती में कुछ महिलाओं, जो महिला होते हैं बेचारे, और जो घरों में महिलाएं काम करती है झाड़ू पोछा के लिए, उसमें हमने कम से कम 200 के आसपास लोगों के फॉर्म भरे थे। उसमें लगभग 140-45 लोगों के पैसा आया था, 40,000 रुपये। ऐसा नहीं है, जानकारी रहती है, लेकिन वर्किंग इतनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना इतनी चला कि सब चालू है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक भी योजना बंद है, सब चालू है। इतनी योजना है कि हर आदमी याद भी नहीं कर पाए। जैसे आपने कहा है कि हमने जनता के लिए काफ़ी जो चीज़ें आपने अभी बताई कि की है, तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम पे क्या रिस्पॉन्स रहेगा? देखिए, मैं अपनी कार्यशैली, अपने काम को देखते हुए कहूँ तो जनता मुझे दोबारा से अपना आशीर्वाद देगी। मैंने जनता से अपील कर रहा हूँ, अभी हमने कन्वेंस शुरू नहीं करा है, क्योंकि कल ही हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। कार्यालय में मेरे माननीय सांसद श्री नरेश बंसल जी, माननीय विधायक खजान दास जी, माननीय श्री विशाल गुप्ता जी, माननीय पंकज शर्मा जी, सभी वहाँ पर रहे। सबका मुझे पार्टी के बड़े बड़े लीडरों का आशीर्वाद मिला। मुझे मेरे क्षेत्र की जनता वहाँ रही, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। तो मुझे यह बहुत अच्छा लगा कि जनता कह रही है, कोई भी अगर पूछ रहा है या कोई मीडिया अगर आ रही है मेरे पीछे आ रही है, क्योंकि हमें तो समय है नहीं, हम अपने काम में लगे हैं, तो उसमें अच्छा मेरी बात हो रही है उनसे कि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है।
जनता कह रही है कि नहीं, हर किसी के सुख दुख में खड़ा रहता हूँ, हर किसी के कार्य में खड़ा रहता हूँ, हर किसी को जैसे भी कोई मान लो रात को 2 बजे भी फ़ोन आता है तो 2 बजे कंधे से कंधा मिलाकर क्षेत्र के साथ खड़ा रहा हूँ। उत्तर प्रभात से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 25 इंद्रेश नगर और बात करते हैं कांग्रेस प्रत्याशी से। गगन छाछर जी, उत्तर प्रभात न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इतना समय दिया। आपको क्या लगता है क्षेत्र में पिछले पार्षद के समय में क्या क्या समस्याएं रहीं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, किन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा? मेरा जैसे वार्ड में शिक्षा को लेके कई बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा को लेके बेचारे गरीब परिवार है, जिनका ऐसे बच्चे हैं जो आरटीआई से एडमिशन ही नहीं करवाया, अभी हुआ ही नहीं है बिल्कुल भी। तो उसमें फोकस रहेगा। जैसे सीसीटीवी कैमरे पे, तो हमारे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे की बहुत ज़्यादा है कि जिससे कि लोग रात को घर से एक्टिवा उठ जाती है, किसी का झगड़ा हो जाता है या कुछ हो जाता है, चोरी की घटनाएं बहुत होती है, तो उस पर ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा। और जैसे बहुत सारा, जैसे अभी पीछे शिक्षा प्राथमिक स्कूल है गए तो वो जर्जर हालत में अभी, तो उस पर बस सिर्फ हमारे यहाँ के वार्ड के पार्षद जी है, वो खाली झंडा फहराते हैं, उसमें उनकी दुर्दशा नहीं दिखाई देती उन्हें अभी। और सबसे पहले बाबा साहब के लिए है मेरे, जो लोग बाबा साहब को इतना कुछ बोल रहे हैं उसके बाद भी वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, वो तो बाबा साहब के लिए बस। आपका ये कहना कि माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, जी। क्या इसका मतलब अमित शाह के बयान से लगाया जाए या कुछ और है? अमित शाह के बयान से। अच्छा, अब हम यहाँ वार्ड नंबर 25 में आए, इससे पहले भी हम कई वार्ड में गए। कांग्रेस प्रत्याशियों ने इस बात को मुखरता से उठाया है कि उनमें इस चीज़ को नाराज़गी, बहुत गंभीरता से नाराज़गी देखने को मिली है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी क्षेत्र में यदि आप पार्षद चुन के आते हैं तो आप जनता से क्या वादा करेंगे, क्या क्या काम कराएंगे आप? एक तो जैसे जो नगर निगम समिति है ये नहीं रखी जाए, ये परमानेंट होना चाहिए, क्योंकि 100 के 100 वार्ड में नगर निगम समिति पार्षदों ने इतना घपला किया है, इतना घपला किया है, शायद उसमें मेयर साहब भी उसमें है, कई करोड़ों रुपए का घपला है। जिसकी जांच होनी थी वो डीएम भी उन्होंने चेंज की थी, जो डीएम साहब जिसकी जांच कर रही थी वो डीएम साहिबा भी उन्होंने चेंज कर दी। जो अब नए डीएम आए वो उस पर कोई जांच पे ध्यान नहीं दे रहे। आपकी बात रोकना चाहूँगा गगन जी, आपने घपले की बात की, थोड़ा सा विस्तार से बताइए क्या घपला? नगर निगम में जैसे जो सफाई कर्मचारी है बेचारा, वो पार्षद के उसमें लगते हैं, उसमें से पार्षद उन्हें 7,000 रुपये देता है और बाकी अपना आप खा जाते हैं सारे के सारे पार्षद। ये बात सोशल मीडिया में पहले भी काफ़ी आई है, लेकिन इसको विस्तार से या किसी ने इसको बढ़ाकर पेश करने की कभी जरूरत नहीं समझी, विपक्ष ने भी इसको कभी सड़कों पर आने की इसके लिए ज़रूरत नहीं समझी। नहीं, मैंने किया था। एक हमारे वार्ड की एक महिला है, उसका नाम है आगे है लड़की सोनिया, उसकी सैलरी हमारे वार्ड के मौजूदा पार्षद, हमारे वार्ड के जो मौजूदा पार्षद है अभी, तो उन्होंने कम से कम उसकी 5 साल तक सैलरी खाई, ठीक है। नाम किसी और का था, वो बेचारी को सिर्फ 2,000 रुपये महीना देते थे। मैं उसके बाद उसकी वीडियो भी है मेरे पास, जो प्रेस में आई थी, उसकी वीडियो अभी तक मेरे पास है। आप क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? क्षेत्र की जनता से ये कहना चाहूँगा, मुझे शिक्षित पे वोट करें। मेरे आप मैं जो आपसे वादा तो कर रहा हूँ नहीं, लेकिन जो जहाँ तक मेरे से होगा वो, जैसे नालियाँ हैं या समुदाय का भवन है, और जो शिक्षा, जो सबसे पहला मुद्दा है मेरा शिक्षा, जो बच्चों की जो इतनी फीस जाती है वो कोशिश करूँगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने गरीब बच्चों की हेल्प करूँ और उनके एडमिशन कराऊँ अच्छे से अच्छे स्कूलों में। इससे पहले भी आपसे पहले हम बीजेपी जो प्रत्याशी हैं उनके पास भी हम गए, उन्होंने कहा कि हमने पूछा आप अपने काम के बारे में बताइए, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं नहीं बोलूँगा, मेरा काम बोलेगा, आप क्षेत्र में जाइए, लोगों से बात कीजिए। इन लोगों ने हमें जो रिस्पॉन्स मिला एक पब्लिक का, वो यही था कि ये व्यक्तिगत भी बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारी हेल्प करते लोगों के साथ जुड़े हैं और हुए हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए यहाँ पे। तो उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसा है ना, 100 लोग उनके खड़े कर देंगे तो वो तो बोलेंगी। आप और क्षेत्रों में जाओ, कहीं जाओ तो वहीं से तो पता लगेगा ना उनसे। अगर जो उन्होंने काम किया तो उनसे पूछो, तो उनकी अपील तो होगी। अपील में दिखाए ना कि पेंशन कितनी की है, कितने बच्चों के एडमिशन करे हैं, क्या क्या काम किए, तो उससे अपील में तो आएगा ना। मौजूदा पार्षद का तो ये था, जो उन्होंने काम किया तो दिखाएगा ना, तो दिखाए उसमें, मुझे क्या प्रॉब्लम। आपके पास इस प्रकार की कोई सूची है क्या? मैं अपील मेरी अभी है नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा। आप हमें उपलब्ध कराइए, हम उस चीज़ को लोगों के सामने लाएंगे, जनता के सामने लाएंगे और क्षेत्र में और लोगों से बात करेंगे, उनका इस बारे में क्या कहना है। जैसे कि मैं वार्ड में आया हूँ, इनके भ्रष्टाचार इतना है, किसी पुलिस चौकी में अगर जो कोई मामला होता है तो उसमें पार्षद जी इन्वॉल्व हो जाते हैं, पार्षद जी पे आधा पैसा चला जाता है उसमें, ठीक है। और मैं जिस वर्ग से आता हूँ अपने, तो उस वर्ग की मैं बहुत हेल्प करना चाहता हूँ। और इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया ना वार्ड में, तो आप समिति का ले लो या स्वच्छता समिति का ले लो या समुदाय का भवन का ले लो या मंदिर के निर्माण का ले लो या पीछे मेरे स्कूल है जो उसका ले लो, इतने सब जगह इन्होंने सब जगह भ्रष्टाचार किया है। तो इसलिए मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, तो मैं इस पर चुनाव लड़ूंगा। और मेरे जो वर्ग है, समाज है जो मेरा, अपना जो सारा ही समाज है मेरा, तो अच्छा होगा, तो मुझे जिताने का पूरा प्रयास करेंगे।
देखिए, हम बात कर रहे थे कांग्रेस प्रत्याशी गगन छाछर से। इन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं निवर्तमान पार्षद पर और पुलिस से मिलकर काम करने के, जनता को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। इस बारे में भी हम लोगों से बात करेंगे, लोगों की राय जानेंगे कि इस बारे में कितनी सत्यता है और आपके सामने लाएंगे। और यहाँ हम लोगों से राय जानते हैं नगर निगम चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय है, वो अपना पार्षद और मेयर कैसे चुनना चाहेंगे। अपना पार्षद कैसा चाहते हैं आप, कैसा चुनना चाहते हैं? जैसा हमारा मनोज पार्षद जी है वो ऐसे ही चाहते हैं हम तो। मनोज जी के काम से कितना संतुष्ट हैं? बहुत बहुत संतोष है। अगली बार आप किसको पार्षद बनाना चाहेंगे? हम तो चाहे हर साल जितने भी हर बार यही बनते रहे। आप अपना पार्षद किसको चुनना चाहेंगे? मनोज जी को। मनोज जी को। काम अच्छा करते मनोज जी से ज्यादा संतुष्ट है यहाँ लग रहा है क्षेत्र में मनोज जी से लोग बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं उनके कामों से, क्योंकि मनोज जी व्यक्तिगत रूप से लोगों के साथ जुड़े रहते हैं और अच्छा काम करते हैं। उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। मुझे लगता है तभी उन्होंने हमसे कहा कि जाकर के पूछो और लोगों से। इसलिए मनोज जी ने हाँ। हमसे बात करते समय हमसे कहा था कि मैं क्या बोलूंगा, मेरे क्षेत्र में जाइए और जनता से पूछिए, मैं नहीं बोलूंगा, मेरा काम बोलेगा। जरूर। और लगता है जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं तो लगता है कि मनोज जी ने काफी अच्छा कार्य किया है। हाँ जी, तो चलिए आगे जानते ठीक है, कनिका आगे लोगों से बात मनोज भैया ने काम बहुत अच्छा करा है यहाँ का, इसलिए हम उनको सपोर्ट में। तो आप हमेशा चाहते हैं कि रहेंगे। अभी भी जो है मनोज जी ही जीते? हाँ जी, हाँ जी, हम उनके ज्यादा सभी चाहते हैं सब मनोज जी जीते सारा। तो वो वार्ड सब नंबर काम 25 में करवाते हम लोगों से रात बात सब कर रहे हैं। काम लोग, करते आम लोगों की राय जो कर यही देते हैं है वो। कि मनोज को ही चुन के दोबारा पार्षद बनाना अच्छा, है। इनका कहना है कि जो भी हम बोलते हैं, जो भी हमारी समस्या होती है तो वो तुरंत कर देते हैं। आप क्या बोलोगे? जी मनोज जी को मनोज जी, आप आपका वोट बना हुआ है? आपका वोट बन गया है? वोट बन गया है भाई, मनोज जी को जो है वोट जाएगा। तो यहाँ क्षेत्र में लग रहा है कि मनोज का बहुत अच्छा क्षेत्र में काम किया हुआ है। लोग पूरी तरह से खुल के मनोज को सपोर्ट कर रहे हैं। मनोज जी के काम से कितना संतुष्ट हैं? बहुत खुश है, सब संतुष्ट है। जो भी काम बोला जाता है वो तुरंत करते हैं, आधी रात को भी हाजिर रहते हैं। तो हम तो चाहते हैं भाई आगे के लिए भी वही हमारे मोहल्ले के पार्षद बने, सबसे बेस्ट पार्षद मनोज चाटा। पूर्व पार्षद के कामों से आप कितना संतुष्ट हैं? पूर्व पार्षद में जो है ना कुछ जो है उसके काम से हम संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काम कराया और उनका काफ़ी विरोध है वार्ड के अंदर। हम जहाँ तक घूम रहे हैं, जहाँ तक हम जा रहे हैं, तो हमने वहाँ देखा है कि कई जगह पे बहुत ज़्यादा विरोध हमें देखने को मिला है। किसको पार्षद चुनना चाहेंगे क्षेत्र से? हमारा जो है हम चुनने के लिए आए हैं उसको गगन छाछर के लिए। ठीक है, क्या राय है पार्षद के बारे में? आप किसको पार्षद बनाना चाहेंगे? परिवर्तन चाहते हैं सर। परिवर्तन चाहते हैं। कोई विशेष आपका प्रत्याशी है जिसको आप बनाना चाहेंगे? प्रत्यक्ष हमारे गगन छाछर है। और मेयर के लिए किसको चुनना चाहेंगे? मेयर के लिए वीरेंद्र पोखरियाल जी। सर यही है कि जो ये हमारे गगन भाई है, इस बार इन्हें भी एक मौका मिले कि मोहल्ले के लिए कुछ अच्छा करें। वैसे मैं संतुष्ट हूँ कि काम सारे अच्छे हो रहे हैं सर। कोई भी गली में आप चले जाइए, सारी सीवर लाइनों को तोड़ फोड़ दिया गया है। जो नीचे मेन जो सीवर लाइन थी उसके ऊपर ही दूसरी सीवर लाइन को डाल दिया गया। ओवरफ्लो हो रही है जगह जगह, गंदगी, सफाई व्यवस्था कुछ नहीं। दो स्वच्छता समितियाँ हर वार्ड के अंदर दी गई, जिसका जो है वेतन नगर निगम से निकाल के खा लिया जाता था। उसमें सुपरवाइज़र और ख़ासकर पार्षद की भूमिका रहती थी और ये कई सालों से चल रहा था, जिसमें 2 बार जिलाधिकारी महोदय ने इसमें इंक्वायरी भी हुई है, जांच पड़ताल हुई है। वो रिपोर्ट जो है ऐसी की ऐसी नगर निगम के अंदर पड़ी हुई है। और अन्य जो काम होते हैं जैसे बिजली है, खंबे हैं, वो सब यथास्थिति पहले से ही थे। और सफाई व्यवस्था तो इतनी बिगड़ी है, इतनी ख़राब हुई है कि उसका जीता जागता सबूत जो है, अगर कोरोना काल के अंदर अगर आप होते घूमते तो देखने को आपको मिलता। ठीक है, और मेरे सहयोगी कनिका जी बात करेंगे अब गोल्डन जी से। जी सर, आपका स्वागत है उदय प्रभात न्यूज़ चैनल में। तो आपकी क्या राय है पार्षद और मेयर को लेकर के चुनाव चल रहे हैं? मेरा तो ये मानना है कि अब पार्षद, मेयर, विधायक या सांसद, अब पूरे देश में आग लग चुकी है। जितना करना था बीजेपी ने उतना कर लिया। एक वार्ड से लेके चाहे सांसद हो, सब जगह त्रस्त है दुनिया। अगर आप नगर निगम चुनाव की बात करते हैं, नगर निगम से संबंधित करते हैं, तो इससे पहले जो मेयर रहे, इतना अच्छा होने के बाद भी उन्हें टिकट क्यों नहीं मिल पाया, वो आप सब जानते हैं क्यों नहीं मिल पाया। यहाँ के जो हमारे कैंडिडेट हैं बीजेपी के लिए, मैं उनके बारे में सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से अपने जनता को यही कहना चाहूँगा कि जब आप अपनी लड़की का रिश्ता चुनते हो तो आप ये देखते हो कि लड़का नशा नहीं करता हो, लड़का कमाता हो, लड़का चरित्र का अच्छा हो।
मैं यही गुजारिश करूँगा कि जब आप मतदान करने जाएं तब जो भी कैंडिडेट हो उसे देखिए, क्या वो पढ़ा लिखा है, क्या वो चरित्र में ठीक है, क्या वो जनता के साथ आ सकता है, क्या हम अपनी बहू बेटी उसके घर भेज सकते हैं काम कराने के लिए। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल से जिस तरीके से अब जितने बीजेपी वाले कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं उससे ये तय है कि इस बार जो हमारा बोर्ड है वो कांग्रेस का बनेगा। देखिए गोल्डन जी, कांग्रेस के जो बड़े स्तंभ हैं, 2-3 स्तंभ धराशायी हुए हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कांग्रेस की तरफ टूट के जा रहे हैं, ठीक है जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बहुत बड़े स्तंभ धराशायी हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहोगे? मैं भाई साहब ये कहूँगा कि जो स्तंभ है वो स्तंभ छोटा कार्यकर्ता मिलके बनाता है, बड़ा नेता घर से नहीं आता। हम जैसे छोटे कार्यकर्ता होते हैं जो उसे स्तंभ बनाते हैं। जब आप स्तंभ चले गए, लेकिन छोटा कार्यकर्ता कहाँ जा रहा है? जिसने वार्ड में, जिसने अपने घर में, जिसने पड़ोसियों में, जिसने आंगनवाड़ी में जाके काम करना है, वो कार्यकर्ता बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में जा रहा है। आप स्तंभ को ले जाके कहीं भी खड़ा कर दीजिए, उसे खड़ा करने के लिए तो सीमेंट, रेत, बजरी की ज़रूरत पड़ेगी, वो कुछ नहीं है उनके पास। जो लोग जा रहे हैं, आपको भी पता है हरीश रावत जी का एक डायलॉग कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होगी, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता। इसी तरह से हरीश रावत जी के लिए भी एक डायलॉग बीजेपी वाले देते हैं, ना खाता ना बही, जो हरीश रावत कहें वही सही। इस तरह के डायलॉग कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों में, राजनीतिक पार्टियों में चलते रहते हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, हम लोगों से बात करेंगे। वार्ड नंबर 25 इंद्रेश नगर नगर निगम चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय है, वो अपना पार्षद और मेयर किस तरह का चुनना चाहेंगे। परिवर्तन मतलब बीजेपी से कांग्रेस के प्रत्याशी की तरफ या किसी निर्दलीय प्रत्याशी? युवा कांग्रेस। ठीक है, लोगों की सोच है कि युवा और शिक्षित चेहरे को सामने लाना चाह रहे हैं। और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए उदय प्रभात न्यूज।